दोस्तों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक बिल्कुल अलग और रचनात्मक करियर होता है जिसमें आपकी आवाज़ आपकी पहचान होती है। आपकी आवाज़ आज की ऑनलाइन दुनिया में लोग सुनते हैं। कितने लोगों को अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सबों के सामने आने से डर लगता है, या फिर वे हिचकते हैं, या परेशान हो जाते हैं, या शर्मा भी जाते हैं। यह क्षेत्र पारंपरिक क्षेत्रों यानी ट्रेडिशनल जो फील्ड्स हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस क्षेत्र में सफल होने से बहुत शोहरत मिलती है और आपकी कमाई भी अच्छी खासी होती है, जिसकी आप शायद सोच भी नहीं सकते। आपकी आवाज़ के दम पर आपको विज्ञापन की दुनिया में, रेडियो या टेलीविज़न में या फिल्मों में भी अवसर मिलता है और आप एक लोकप्रिय कलाकार के रूप में उभरते हैं। दोस्तों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल और तनाव से भरा नहीं है। आपको अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना, उसे एडिट करना और यूट्यूब पर आने के लिए अपने बनाए वीडियो से जोड़ना होता है। वॉइस ओवर के क्षेत्र में आपको किसी घटना, दृश्य, व्यक्ति या बाजार में उपलब्ध किसी चीज़ के विषय में दिलचस्प तरीके से बताना होता है। ध्यान रहे दोस्तों, आपको बोलना नहीं होता है। यह बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान से आप सुने। ध्यान रहे, आपको बोलना नहीं होता है, बल्कि आपको अपने सामने वाले व्यक्तियों को बताना होता है किसी घटना के बारे में, किसी दृश्य के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के बारे में। इस बात को महाभारत सीरियल में समय का किरदार निभाने वाले मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश भीमानी ने भी कहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी वीडियो का ऑडियो अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन यह बात सही नहीं है। कुछ लोग तो अच्छा ऑडियो नहीं होने के कारण वीडियो देखना भी बंद कर देते हैं। यदि वीडियो की क्वालिटी हल्की भी हो तो आपकी आवाज़ का जादू उन्हें बांधे रखता है। मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट अमीन सयानी की दिलकश और सुंदर आवाज़ और उनके बोलने के अंदाज के कारण लोग उनके कार्यक्रम को सुनने के लिए घंटों इंतजार करते रहते थे। कितनी बार वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बोलने से लोग दृश्य को देखते हुए उसके अर्थ को समझने लगते हैं। ऑडियो की क्वालिटी अच्छी होने से लोग दिलचस्पी लेते हुए किसी कार्यक्रम को देखने लग जाते हैं। दोस्तों, अब बात होती है कि क्या एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए किसी प्रोफेशनल टैलेंट का होना ज़रूरी है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। यह सोचना कि अच्छी आवाज़ के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत होती है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कितने लोग सोचते हैं कि आपकी आवाज़ रेडियो पर बोले जाने वाली आवाज़ जैसी होनी चाहिए, जो सही नहीं है। आप चाहें तो किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की सेवा ले सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। आप स्वयं भी यह कार्य किसी प्रोफेशनल की तरह बखूबी कर सकते हैं। अभ्यास करके कोई भी प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह बोल सकता है। दोस्तों, कुशल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए आपकी आवाज़ स्पष्ट और शब्दों का उच्चारण सही होना चाहिए। आपके बोलने की गति भी आवश्यकता अनुसार संतुलित होनी चाहिए, नहीं तो लोग आपकी बोली हुई बात को समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी आपको किसी घटना से उत्पन्न उत्तेजना के कारण अपने बोलने की गति को बढ़ाना भी पड़ सकता है, जिससे रोमांच बना रहे। इस बात का ध्यान रखें कि प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आपको कभी कभी बीच बीच में सांस लेना या छोड़ना भी पड़ सकता है, और इस बीच आपके सुनने वालों को ज़रूरी बातों को सुनने और समझने के लिए समय भी बखूबी मिल जाता है। दोस्तों, बोलते समय आप खुश और सहज रहें, यह बहुत ज़रूरी है। इससे आपको लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी, और बोलते समय किसी की नकल करने से बचें, नहीं तो आप सहज नहीं लगेंगे। बोलते समय सिचुएशन के मुताबिक अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाते रहें, नहीं तो आपका बोलना बहुत बोरिंग लगेगा सुनने में, और फिर लोग आपको सुनना नहीं चाहेंगे। बोलते समय हर शब्द का सही और स्पष्ट उच्चारण करें, जिससे आपको सुनने वाले आपकी बात समझ पाएं। बुदबुदाएं या जोर से नहीं बोलें, या अत्यधिक वर्णन भी करने से बचें। अपने क्षेत्रीय उच्चारण को अपने पर बिल्कुल हावी नहीं होने दें, बल्कि शब्दों का सही उच्चारण ही करें। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में यह क्षम्य नहीं होता है। हर अंक, अक्षर और शब्द का सही उच्चारण करें, घबराएं नहीं। जब आप सहज हो, सही उच्चारण करते हुए बोलेंगे, तो आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से
कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अपनी आवाज को बेहतर करने के लिए उसे आप रिकॉर्ड कर सुनते और उसमें सुधार करते रहें। अपने मित्रों से भी आप अपनी आवाज की क्वालिटी के विषय में पूछ सकते हैं और उनकी सलाह भी ले सकते हैं। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए आप बहुत कम प्रयास और खर्च में किसी बिल्कुल शांत जगह का चयन करें, जहां कोई दूसरी आवाज आपके कार्य में बाधा नहीं डाले, क्योंकि माइक्रोफोन अत्यंत धीमी आवाज को भी पकड़ लेते हैं, जिससे आपकी रिकॉर्डिंग में वह आवाज भी आ जाएगी। आप अपनी कार में बंद हो भी अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई भी जगह बिल्कुल शांत नहीं होती है, लेकिन कोशिश करें कि वह जगह अधिक शांत रहो। कम कीमत के माइक्रोफोन से भी दोस्तों आप अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बस उसकी सेंसिटिविटी की क्वालिटी जांच लें। यदि आप लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो माइक्रोफोन को उससे अटैच कर रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि फिर लैपटॉप के अंदर की आवाज आपको नहीं आएगी रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग करते समय पॉप फिल्टर का इस्तेमाल करने से बाहर से आती आवाज कम हो जाएगी और प और ब अक्षर स्पष्ट सुनाई देंगे। आप चाहें तो फ्री ऑडियो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन यदि वे जटिल हों तो उसे छोड़ आप अपनी आवाज की सीधी और डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करें। एक सरल और बोलचाल की भाषा वाली स्क्रिप्ट दोस्तों आप लिखें और जोर से पढ़ते हुए अभ्यास करें। ऐसी स्क्रिप्ट को बोलते समय आपकी आवाज बिल्कुल एक प्रोफेशनल की आवाज की तरह लगेगी। यही तो आप चाहते थे ना। रिकॉर्डिंग करने से पहले स्क्रिप्ट को बार बार जोर से बोल कर पढ़ें। कठिन शब्दों का सही उच्चारण करने का ध्यान रखें। फाइनल रिकॉर्डिंग करने के पहले स्क्रिप्ट का कुछ अंश पढ़कर एक टेस्ट रिकॉर्डिंग करें, यह देखने के लिए कि आपका सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं और आपका ऑडियो लेवल भी सही है या नहीं। दोस्तों, अपनी टेस्ट रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल ऑडियो क्वालिटी जांचने के लिए करें। इससे आपको कमरे की कोई धीमी आवाज भी सुनाई दे जाएगी। आपके वीडियो या आपकी आवाज के अधिकांश भाग को लोग हेडफोन लगाकर ही देखेंगे या सुनेंगे, इसलिए ध्यान रहे कि उन्हें आपकी आवाज सुनकर अच्छा एहसास हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपना माइक कहाँ रखें, तो उसे मुंह के काफी नजदीक रखने से आपके मुंह चलने और सांस लेने और छोड़ने की आवाज उसमें आ जाएगी। माइक को 6 से 8 इंच मुंह से दूर अपनी ठुड्डी के थोड़ा नीचे रखें। यदि आप क्लिप माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अपने मुंह से 6 से 8 इंच नीचे रखें। उस जगह को देखें जहां आप माइक रखेंगे। टेबल या डेस्क पर रखे हुए माइक स्टैंड उनकी आवाज भी पकड़ लेते हैं। टेस्ट रिकॉर्डिंग करते समय इन सब बातों की दोस्तों आप जांच बखूबी कर लें। दोस्तों, आपके ऑडियो का वॉल्यूम लेवल सही होगा तो आसानी से सुना जा सकेगा। यदि वह बहुत धीमा होगा तो लोगों को उसे सुनने में दिक्कत होगी, और यदि वह बहुत ऊंचा होगा तो वह सुनने में शोर की तरह लगेगा। जब आप अपने ऑडियो को एडिट करें तो सबसे सही ऑडियो लेवल की जांच कर लें। प्रायः एक आदर्श ऑडियो लेवल -10 या -20 डेसिबल के बीच माना जाता है। कभी भी उसे 0 डेसिबल पर नहीं रखें, नहीं तो आपका ऑडियो खराब या क्लिप हो जाएगा। कितने रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो बता देते हैं कि कहाँ आपका ऑडियो अधिक ऊंचा है और क्लिप हो रहा है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और जब आप आगे करते चलेंगे, हाँ एक बात आपको जरूर बता दूं कि अब आप अपने वॉइस ओवर की रिकॉर्डिंग करना प्रारंभ करें। रिकॉर्डिंग समाप्त करने के बाद उसे एडिट करें। यदि आपने कोई गलती नहीं भी की है तो संभव है कहीं कोई खाली जगह रह गई हो, तो उस गलती को आप दूर कर लें। कुछ बातों का आप ध्यान रखें। रिकॉर्डिंग करते समय आप धीरे धीरे और स्पष्ट बोलें और हर शब्द का सही उच्चारण करें, लेकिन उस पर उतना ठहरे भी नहीं कि सुनने में किसी रोबोट की तरह आप लगें। अपने बोलने के लहजे का आप ध्यान रखें। आप सुनने से खुश लगें, लेकिन अत्यधिक खुश या उत्तेजित नहीं लगें। स्क्रिप्ट पढ़ते समय मुस्कुराते रहने से आप सुनने में अधिक खुश और सहज लगेंगे। यदि
आपसे गलती भी हो जाए तो आप रुके नहीं, एडिट करते समय उसे आप ठीक कर सकते हैं। यदि आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं दोस्तों तो आपके पास सही टूल्स हैं, तो प्रोफेशनल की तरह आप वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हैं। अच्छी तरह तैयारी कर रिकॉर्डिंग करने और फिर टूल्स की मदद से एडिटिंग करने से आपके वॉइस ओवर की आवाज में एक प्रोफेशनल जादू आ जाएगा। याद रहे, जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही सहज और प्रोफेशनल आप सुनने में लगेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही और उम्मीद है अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।